नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आज थोड़े से कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या क्या कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। नागराज टीचिंग मेथड से संतुष्ट हैं आप, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखिए रोहन सिंह ने बताया है अरावली के समान नहीं बल्कि हिमालय के समान है, वेनेजुएला में भी विस्तार है, बहुत बढ़िया। ठीक है। लेक बिटवीन रवांडा, हरकीरत, बहुत अच्छे से ये हरकीरत जो जवाब देती हैं बहुत अच्छा से देती हैं। लेक बिटवीन रवांडा एंड डीआरसी लेक कीवू, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस क्वेश्चन डी, आई वेट दिस सेशन ऑलवेज, बहुत बढ़िया। मैं भी वेट करता हूं आप लोगों से मिलने का। कुछ दिनों से आपको फॉलो कर रही हूं न्यूज एट 99 मैप इन न्यूज को। मैपिंग से डर लग रहा था बट अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। थैंक यू सर फॉर दिस इनक्रेडिबल सेशंस एंड फॉर योर हार्ड वर्क। नायाब नजीर नाम है इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से फॉलो कीजिए और बेहतर हो जाएगा। पंटनल इज लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। ब्राजील, पराग्वे एंड बोलीविया। एंडीज पर्वतमाला के हिमालय पर्वतमाला के समान एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, न कि अरावली के समान। ये हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। चिंकी चौहान नाम था इनका। सीरियसली इंप्रूविंग वेरी फास्ट, थैंक यू सो मच सर। अमन गंगवार, बहुत शुक्रिया। पूजा, लेक अल्बर्ट बिटवीन युगांडा एंड डीआरसी, लेक एडवर्ड बिटवीन युगांडा एंड डीआरसी एंड लेक कीवू बिटवीन डीआरसी एंड रवांडा। थैंक यू सर, प्रोवाइड दिस मैप सेशन। एक क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा था कि जैसे गीता कुशवाहा ने बहुत अच्छे से बताया है, इन्होंने कुछ और नाम रख लिया है, SA ब्लॉक इंडियन। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग आंसर करते रहिए, मैं लगातार आंसर्स पढ़ रहा हूं इसके। बहुत धन्यवाद। आकाश बोल रहे हैं बहुत मजा आता है, लगता ही नहीं है कि पढ़ रहा हूं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब आप पढ़ रहे हो तो लगे ना कि पढ़ रहे हो, तो बोर नहीं होंगे तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। वसीम कह रहे हैं कि बहुत कारगर साबित हो रहा है। राहुल, लव यू सर, आपको भी बहुत प्यार आशीर्वाद। अगर संभव हो तो एनिमेटेड वीडियो बनाइए। एनिमेटेड वीडियो अगर आप देख रहे हैं, मैप इन शॉर्ट में देखिए, 1 मिनट में हम एनिमेशन के जरिए नदियों को, पर्वतों को, ज्योग्राफी के बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको मैं कवर कर रहा हूं, तो उसको आप लगातार देखिए। इतने बड़े वीडियो में एनिमेशंस की पॉसिबिलिटी कम होती है थोड़ी। ठीक है, चलिए। एक इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन, आप में से किसी ने पूछा था कि एपिसोड का नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसमें शायद नहीं है, पिछले वाले में होगा। देखिए एपिसोड्स की सीक्वेंसिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैप इन न्यूज अक्टूबर एपिसोड 5 लिख दिया गया है, मैप इन न्यूज अगस्त एपिसोड 1 लिख दिया गया है। उसकी वजह क्या है? पहले ये सीक्वेंस में चल रहा था, 1 से लेकर आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको पता हो कि अक्टूबर मंथ में कितने एपिसोड्स हैं और वो सारे एपिसोड्स आप रिकॉग्नाइज कर पाएं कि अक्टूबर के, सितंबर के, इस तरह से रिकॉग्नाइज कर पाएं, इसलिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, पिछले दिनों हम जहाँ छोड़कर हम लोगों ने क्लास खत्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। हमने इस टॉपिक से खत्म की थी क्लास कि पिछले दिनों चिली के ईस्टर आइलैंड में ऊंचे और बड़े सिर वाली ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचने की खबरें आई थी और वेनेजुएला में लैंडस्लाइड होने से बड़े स्तर पर तबाही हुई थी। तो ये वो ईस्टर आइलैंड की बड़े सिर वाली मूर्तियां हैं, चट्टान काटकर बनाई गई हैं, जो काफी आकर्षक हैं और इनको नुकसान पहुंचने की खबर थी। आइए तो दो चीजें देख लेते हैं। एक तो ईस्टर आइलैंड हमने देखा चिली के पास, ठीक है, चिली के ईस्टर आइलैंड में, और तो चिली और वेनेजुएला दो जगहों की खबरें हैं, तो चिली और वेनेजुएला के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। चलिए चिली देख लेते हैं। पहले तो लोकेशन देख लीजिए आप, पूरे जो अमेरिकन, दक्षिण अमेरिका का ये पूरा मैप है, इसके वेस्ट में पैसिफिक है, प्रशांत, ठीक है, और पूर्व में अटलांटिक है। ठीक, पोजीशन अगर वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला की पोजीशन बिल्कुल नॉर्थ में है, इस तरीके से। इसके ठीक उत्तर में कैरेबियन सी पड़ता है,
और कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं इसके उत्तर में पड़ते हैं। बाउंड्री की अगर बात करें तो कोलंबिया पश्चिम में, गुयाना पूर्व में, और दक्षिण की बात करें तो ब्राजील। तो क्या क्या बाउंड्री हो गई इसकी? कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना, और उत्तर में इसके क्या है? कैरेबियन सी है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, अगर चिली की बात करें तो चिली, ये लंबा वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा चिली है, यहां से इस तरीके से। ठीक, इसकी बाउंड्री किससे किससे मिलती हैं? पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, और एक तरफ से प्रशांत। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि पराग्वे से इसकी बाउंड्री नहीं मिलती है। तो बाउंड्री क्या क्या हो गई चिली की? पेरू नॉर्थ में, बोलीविया, फिर अर्जेंटीना, और सबसे ज्यादा बाउंड्री आप देख रहे हैं किसके साथ लगी हुई है? अर्जेंटीना के साथ लगी हुई है। इसके एक तरफ क्या है? प्रशांत महासागर है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टेल आप देख रहे हैं इस तरीके से निकला हुआ, ये यहां से थोड़ा सा अलग है। मतलब कि अगर हम इस मैप को ऐसे ड्रॉ करें तो यहां तक का पोर्शन और फिर इस तरीके से ये बना हुआ है। ये वाला पोर्शन देखिएगा, जब अपने मैप पर देखिएगा, मार्क कीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? टेरा डेल फ्यूगो। इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, शायद इसकी स्पेलिंग FEUGO शायद होती है, हो सकता है कुछ और भी होता हो। इसको कभी कभी कहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं कि यहां तक आते आते ये पूरा जो मानव बस्ती इस पर बहुत पहले थी, अब नहीं है, यहां तक आते आते ये पूरा स्नो कैप में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो इस कटे हुए पार्ट से अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं और इसको हम देखें एक बार, इसके बीच में एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है मैगलिन स्ट्रेट। ठीक है, मैगलिन स्ट्रेट। और यहां पर मतलब इसके सदर्न हिस्से में और अंटार्कटिका के जो आइलैंड हैं उनके बीच में है ड्रेक पास। ड्रेक दिख नहीं रहा होगा आपको, इसके बीच में है ड्रेक पासेज। ठीक है, तो क्या हुआ? यहां टिएरा डेल फिएगो है और उसके बाद है साउथ शेल्टलैंड आइलैंड जो कि अंटार्कटिका का आइलैंड है। ठीक है, यहां मान लीजिए अंटार्कटिका का एक आइलैंड है जिसको क्या बोलते हैं? साउथ शेल्ट आइलैंड। ठीक है, साउथ SHELT शेल्ट आइलैंड। तो इन दोनों के बीच में है ड्रेक पास यहां पर। ठीक है, जो मैंने यहां लिखा ड्रेक पास, और यहां क्या है? टिएरा डेल फिएगो, और जो बाकी हिस्सा है इसके बीच में है कौन सा पास है? यहां पर मैगलिन स्ट्रेट। ठीक है, तो ये भी अपने आप मार्क कर लीजिएगा। टिएरा डेल फिएगो बेसिकली पार्ट है चिली और अर्जेंटीना। यहां देख रहे हैं ये जो ग्रे कलर में है, ये चिली का ही पार्ट है और अर्जेंटीना तो इसी में बटा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सदर्न पड़ता है। मैगलिन स्ट्रेट और ड्रेक पास भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, इसके बीच में एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल को बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? लिथियम ट्रायंगल। और जैसा नाम से ही आपको पता है, लिथियम ट्रायंगल बोलने का मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार यहीं पाया जाता है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अब आइए देख लेते हैं वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला जैसा हमने देखा कि नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका के उत्तर में है। ठीक है, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बॉर्डर में कोलंबिया है, इसके पश्चिम में गुयाना, इसके
पूर्व में है और ब्राजील इसके दक्षिण में है, और ऊपर जैसा मैंने बताया नॉर्थ में कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। यही है परीमा माउंटेन्स, जहां से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ओरिनोको। ये ओरिनोको नदी है जो कि परीमा माउंटेन्स से निकलती है। लेकिन कहां से निकलती है परीमा माउंटेन्स, और जाती कहां है? अटलांटिक में जाकर गिरती है। ठीक है, परीमा जो है किसका हिस्सा है? ये गुयाना शील्ड का हिस्सा है। ठीक है, गुयाना शील्ड यानी गुयाना हाईलैंड। गुयाना शील्ड के ही एलिवेशन वाले पार्ट को गुयाना हाईलैंड बोलते हैं। अब यहां एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है। वो कंफ्यूजन क्या है कि जो ओरिनोको नदी है, जो कि महत्वपूर्ण नदी है वेनेजुएला की, वो गुयाना हाईलैंड से निकलती है और या कि परीमा माउंटेन से निकलती है, जो कि वेनेजुएला में। आपको ध्यान ये समझ आएगा ना कि भाई गुयाना हाईलैंड से निकलती है तो गुयाना में होना चाहिए, लेकिन गुयाना एक कंट्री है, गुयाना हाईलैंड एक पूरा रीजन है। ठीक है, एक स्थलाकृति है, क्रेटॉन है बेसिकली। वो 3 क्रेटॉन्स माना जाता है कि दक्षिण अमेरिका 3 क्रेटॉन्स के मिलने से बना है, उसमें एक क्रेटॉन का नाम है गुयाना हाईलैंड। ठीक है, गुयाना शील्ड। तो गुयाना शील्ड या गुयाना हाईलैंड, आपको ध्यान रखना है कि इस नदी का की जो निकासी है ये वेनेजुएला से जो निकलती है उस महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम है ओरिनोको, और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक बात ये हो गई। दूसरा, इसका दक्षिणी भाग जो है वेनेजुएला का, ये अमेज़न के बेसिन में पड़ता है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये अमेज़न नदी का बेसिन है। ठीक है, जो कि फैला हुआ है कहां कहां? अमेज़न नदी का बेसिन का मतलब कई सारे इसकी सहायक नदियां होंगी, उन सारे का प्रवाह क्षेत्र जो पूरा कैचमेंट एरिया है। तो इस बेसिन में इक्वाडोर का भी पार्ट आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है, वेनेजुएला आ जाता है। ठीक है, ब्राजील तो है ही। ठीक है, इसमें गुयाना भी आ जाएगा, सूरीनाम भी आ जाएगा और फ्रेंच गुयाना भी आ जाएगा। फ्रेंच गुयाना के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये फ्रांस की टेरिटरी है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना जो है फ्रांस के टेरिटरी में आता है। इसके अलावा आप में देखेंगे इक्वाडोर से जब हम जाएंगे तो पेरू में भी कुछ इलाका अमेज़न बेसिन में आएगा और बोलीविया में भी आएगा कुछ इलाका। तो इस तरीके का अमेज़न बेसिन बना हुआ है। बोलीविया, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन सब का इलाका अमेज़न बेसिन में आता है। इसलिए अगर सवाल आ जाए कि वेनेजुएला का दक्षिणी भाग क्या अमेज़न बेसिन में आता है, तो उस समय आप सोचेंगे कि वेनेजुएला नॉर्थ में है, ब्राजील नीचे है, अमेज़न तो ब्राजील से होकर गुजरती है, तो आता है। इस बात को ध्यान रखना है। और ये सारे नदियों में इंप्लीमेंट करना है कि बेसिन क्षेत्र में देखना है कि बेसिन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ के जो ट्रॉपिकल घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है यहाँ, उनको कहते हैं लानोस, वेनेजुएला में। ठीक है, लानोस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। देखिए, अब सवाल है कि जो सवाल हमने पूछा था कि एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भारत के अरावली पर्वत के समान ही एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत नवीन वलित पर्वत नहीं है, फोल्ड माउंटेन है ये, लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। मतलब बहुत पुराने, या कि दुनिया में धरती पर मौजूद सबसे पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है अरावली। अरावली की ऊंचाई एक समय हिमालय से भी ज्यादा हुआ करती थी। मान लीजिए ये अरावली है, आज से बिलियन ईयर्स पूर्व जब ये बना, तब धीरे धीरे ये क्या हुआ, इरोजन के एलिमेंट्स जो हैं, एजेंट्स हैं, इसको इरोजन करते रहे, वेदरिंग होता रहा, मास वेस्टिंग होता रहा, और धीरे धीरे इसकी ये जो अरावली है किस में तब्दील हो गया? आज की जो अरावली है वो ऐसा तब्दील हो गया। ठीक है, तो और क्या कहा जाता है कि हिमालय भी आज से कई मिलियन साल बाद इसी तरीके का हो जाएगा, इतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये जब इरोजन के एजेंट्स इसको धीरे धीरे छांटते काटते रहते हैं, तो फिर इसको क्या कहते हैं? रेसिड्यूअल या फिर अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, जिसका अवशेष बचे वो अवशिष्ट पर्वत है।
रेसिड्यूअल या फिर अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, तो ये रेसिड्यूअल फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, यानी अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है अरावली। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और जबकि एंडीज, ये बात बिल्कुल सही है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, लेकिन अरावली की तरह नहीं है। तो यंग फोल्ड माउंटेन का ही उदाहरण है एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालय हो गया, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन है। फिर कह रहा है यह पृथ्वी भूमि के ऊपर एवं सागर तल के नीचे पर विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए इन दोनों को स्टेटमेंट्स में एक चालाकी की गई है कि इसका जो बाद वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ये लंबी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है पृथ्वी पर, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में बात लिखी हुई है कि भूमि के ऊपर एवं सागर तल के नीचे। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हो गया मध्य अटलांटिक कटक के बारे में, ठीक है। ये है मध्य अटलांटिक कटक रिज, जिसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। उस लाइन से क्या प्रभाव पड़ा कि भाई सागर के नीचे, इसमें सागर के नीचे जो पहाड़ हैं और ऊपर तक अगर बीच में कहीं आ गए तो आइलैंड बन जाएंगे। तो फिर ये सबसे लंबा पृथ्वी पर मौजूद पर्वत श्रृंखला है, ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो सागर के नीचे और भूमि मिलाकर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अगर पृथ्वी पर बात करेंगे तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब तीसरी बात है, इसकी कोई भी शाखा वेनेजुएला में विस्तृत नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि जो एंडीज है इसकी शाखा वेनेजुएला में एक आध है, यानी इसका विस्तार वेनेजुएला तक है। ये भी ध्यान रखना है कि एंडीज का मतलब सिर्फ चिली नहीं समझना है, एंडीज का विस्तार कहां से कहां तक है। वेनेजुएला में भी इसका विस्तार है, ये ब्रांचेस निकले हुए हैं कोलंबिया वेनेजुएला में, और इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलिविया, ठीक है, अर्जेंटीना, ये सब कुछ एंडीज के विस्तार में है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब है इसका कुछ विस्तार चिली में है, ये बिल्कुल ठीक है कि चिली में भी इसका विस्तार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक कथन, चौथा कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला है, कैरेबियाई देश हैती में इन दिनों अराजक स्थिति बनी हुई है। यहाँ कुछ गुट पिछले कुछ दिनों से हिंसा फैला रहे हैं। इन गुट में देश की मुख्य तेल और जल आदि की सप्लाई लाइन ब्लॉक कर दी है। अंधाधुंध फायरिंग में यहाँ 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्थानीय सरकार ने विदेशी सैन्य मदद की मांग की है, यानी हैती में अभी स्थिति बहुत तनावग्रस्त है। आइए अब सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश एक तरफ है हैती, मलेशिया, ईरान, जिबूती। हाल में खबरों में रहने का मुख्य कारण भूकंप के कारण व्यापक हानि, हैती के सामने लिखा है। सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया, मलेशिया के सामने। हिजाब के खिलाफ जन आंदोलन, ईरान के सामने। और जिबूती में लिखा है अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा हटाया। ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में यानी इसी साल एग्जाम में पूछा था। देखिए किस तरीके से पूछा था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चाड, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना। गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। और पूछ दिया कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अब आप समझिए कि इन खबरों को, जो मैं मैप के साथ साथ खबरें भी बताता रहता हूं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है कि सवाल ऐसे भी तो बन सकता है, और इस पे मैपिंग का कोई काम नहीं है। क्या है हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण, ठीक है। तो यहां हमें देखना है, ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है और हमें देखना है कि इसका सही जवाब क्या है। आइए देखते हैं हैती के बारे में। पहले इस मैप को समझिए। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो वेनेजुएला का हिस्सा यहां पर थे हम लोग। मैंने कहा था इसके ठीक नॉर्थ में कैरेबियन सी है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ये कैरेबियन आइलैंड है, जिनको मिला जुला कर बोलते हैं हम वेस्ट इंडीज, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहां पर ये पेनिनसुला जो दिख रहा है, ये क्या है? ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला, ठीक है। तो हमको इस रीजन के बारे में अब थोड़ा सा समझना है। देखिए, अगर हम इस पूरे कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज की बात करें तो कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज को पूरा समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट लीजिए। यहां से लेकर ये सारा कैरेबियन कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज की कंट्रीज हैं। पहला हिस्सा है ग्रेटर एंटिलीज। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, ग्रेटर
एंटिलीज, ठीक है। दूसरा है लेसर एंटिलीज और तीसरा है द बहामास। कहां कहां है ये? द बहामास वाला पोर्शन ये रहा, ठीक। ग्रेटर यहां क्यूबा से लेकर और प्यूर्टोरिका तक का हिस्सा मुख्यतः ग्रेटर एंटिलीज में आता है। और ये जो छोटे 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 आपको दिख रहे हैं आइलैंड, ये क्या है? लेसर एंटिलीज। यहां पर लिखा हुआ है लेसर एंटिलीज। तो लेसर एंटिलीज को भी अगर बांटना चाहें तो इसमें लीवर्ड आइलैंड आता है, ठीक है, विंडवर्ड आइलैंड्स आता है और लीवर्ड एंटिटीज आता है। तो एक और एंटिटीज है यहां, और ध्यान क्या रखना है, लीवर्ड आइलैंड्स, विंडवर्ड आइलैंड्स और लीवर्ड एंटिलीज मिलाकर लेसर एंटिलीज के ये सारे पार्ट हैं। तो तीन हिस्से हो गए, द बहामास, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। यही मिलाकर हम कहते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब कौन कौन से कंट्रीज में दिख रहे हैं? क्यूबा सबसे बड़ा दिख रहा है इसमें, फिर हैती, जिसके बारे में हमने बात की कि हैती में बहुत ज्यादा इस समय डिस्टर्बेंस है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है। क्या राजधानी है इसकी? पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है, यहां पर। फिर डोमिनियन रिपब्लिक, जिसकी राजधानी है सैंटियागो, क्या राजधानी है इसकी? सैंटियागो। और इन दोनों को मिला दीजिएगा तो इसको बोलते हैं हिस्पैनियोला। मतलब हैती और डोमिनियन रिपब्लिक, इन दोनों को जब मिला देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिला दें तो हिस्पैनियोला बोलते हैं इसको, हिस्पैनियोला आइलैंड, ठीक है। हिस्पैनियोला आइलैंड में हैती भी है और डोमिनियन रिपब्लिक भी है। फिर यहां है प्यूर्टोरिको, जिस पर यूएस की टेरिटरी है ये, ठीक है। अब लेसर में बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे ये हैं आइलैंड हैं, देख रहे हैं सारे के नाम लिखे हुए हैं। तो एंटीगुआ जैसे आपने सुना होगा, इस तरह के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन उतना हमको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब है कैरेबियन सी। आपको पता है कैरेबियन सी वेनेजुएला से नॉर्थ में है, ठीक है। तो हमें अब सवाल देख लेना है, क्योंकि ये सवाल करंट बेस्ड है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मैप की जरूरत नहीं है। हमने हैती के बारे में देख लिया है, कैरेबियन आइलैंड्स के बारे में देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। हैती में आपने देखा भूकंप के कारण नहीं, बल्कि वहां तनाव दूसरे तरीके का है, करीब 200 लोगों को मार दिया गया है। और जैसा हमने खबर में पढ़ा कि यहाँ कुछ हिंसा हुई है जो गुटों ने किया है, और सरकार ने मदद मांगी है, विदेशी सैन्य मदद मांगी है। तो भूकंप के कारण व्यापक हानि यहां नहीं हुई है। मलेशिया की बात करें तो सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया है, ये गलत बात है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यहां की संसद को भंग कर दिया था, ठीक है। और यहां नए इलेक्शन होने हैं, 19 नवंबर को यहां इलेक्शन होगा, तो ये भी गलत है। ईरान बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान में आप जानते हैं कि हिजाब के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है। और जिबूती में सशस्त्र विद्रोही गुटों ने हिंसा किया है। तो जिबूती में सशस्त्र विद्रोही गुटों का हमला हुआ है, इसलिए यह भी गलत है। तो क्या इसमें सही हुआ? केवल 3। सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी। अब है अमराबाद टाइगर रिजर्व में माउस डियर के संरक्षण के लिए चलाई जा रही परियोजना अब खत्म होने के हुए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। माउस डियर, ठीक है, ये है माउस डियर, ठीक है। साल 2017 में माउस डियर को बचाने के लिहाज से यहां कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है? अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, और ये पड़ता है कृष्णा नदी बेसिन के क्षेत्र में, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना रिच है, यहां पर 80 से ज्यादा मैमल्स के स्पीशीज हैं, ठीक, जो एटीआर में
रजिस्टर की गई हैं, पहचान किया गया है। देखिए जैसे इसमें टाइगर्स तो मिलते ही हैं, वाइल्ड डॉग मिलते हैं, इंडियन वुल्फ मिलता है, इंडियन फॉक्स मिल जाएगा, स्लोथ बियर यहां पाया जाता है, ठीक है, वाइल्ड बोर मिलता है। इसी तरीके से इसमें लिस्ट दिया गया है, चिंकारा, नीलगाय, ब्लैक बक, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बर्ड के भी कई सारे स्पीसीज मिलते हैं, इसमें सारे का नाम दिया गया है, बुलबुल से लेकर कुकूज, पिजन्स, ईगल्स, सब कुछ मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपको मैं दे दूंगा साथ में। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व एक तरफ दिया है, उदंती, सीता नदी, अमराबाद, बोर और कवाल। दूसरी तरफ दिया है भू आकृति, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, नल्ला मल्ला पहाड़ियां, नियमगिरी पहाड़ियां और सोमेश्वर पहाड़ियां। हमें क्या देखना है कि कौन सा या से युग्म इसमें सही सुमेलित है। सबसे पहले उदंती सीता नदी क्या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है या नहीं है, इसको देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा, इसमें आप देखिएगा कि क्या क्या बातें ठीक हैं और क्या क्या बातें गड़बड़ हैं। उदंती सीता नदी जो है वो है छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी, पहले उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों नदियां भी हैं, ठीक है। तो उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2008-9 में मिलाकर क्या कर बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और इस टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया गया है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। और उदंती सीता नदी में टाइगर रिजर्व कहां पर है, हमने देखा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सीता नदी का जो फ्लो है वो इसके बीच से, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले हिस्से के बीचों बीच निकलती है। और ये कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो इसका मतलब ये गलत है। अब है अमराबाद, नल्ला मल्ला पहाड़ियां। अमराबाद हमने देखा कहां पर, तेलंगाना में, और तेलंगाना में अमराबाद सदर्न पार्ट में है। यहां नल्ला मल्ला हिल्स हैं, ये नल्ला मल्ला हिल्स में ही है, ठीक है। और जैसा हमने देखा कि कृष्णा के बेसिन में है, ये है, तो इसलिए नल्ला मल्ला पहाड़ियां ये बिल्कुल ठीक है। बोर, नियमगिरी पहाड़ियां, बोर कहां पर है, बोर है महाराष्ट्र में, पूर्वी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये है बोर। और नियमगिरी पहाड़ियां वो बोल रहे हैं, नियमगिरी पहाड़ियां कहां पर है, नियमगिरी पहाड़ियां हैं उड़ीसा में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और कवाल सोमेश्वर पहाड़ियों में है इसके हिसाब से, तो कवाल जहां हमने देखा अमराबाद, उसके नॉर्थ में देखिएगा तो कवाल है, यानी कि नॉर्थ तेलंगाना में है कवाल टाइगर रिजर्व और साउथ तेलंगाना में है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है। और सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं बिहार में, तो इसलिए ये भी गलत है। क्या हुआ, कौन सा सही है, केवल 2, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, केवल 2। पिछले दिनों एक बाघ को वन अधिकारियों के आदेश के बाद मार दिया गया था, सुना ही होगा आपने खबर में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक बाघ ने 9 लोगों की जान ले ली। इसके बाद प्रशासन को इस बाघ को मारने का आदेश देना पड़ा। भारतीय कानून में बाघ और दूसरे संकटाग्रस्त जंतुओं को मारने के लिए विशेष प्रावधान है। आपने सुना होगा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूचियां बनाई गई हैं, अनुसूची 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब एक जो है इसमें जिन जानवरों को डाल दिया गया है, अगर उनका शिकार किया जाता है तो वो एक अपराध है, और बाघ अनुसूची 1 में शामिल है, ठीक है। तो बाघ अनुसूची 1 में है, शामिल है, और इसको मारना अपराध है, तो इसको सरकार की तरफ से कैसे मारा गया, तो कुछ प्रोविजंस होंगे। प्रोविजंस क्या है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, अगर इस बात से संतुष्ट हो जाए 2 कंडीशन में, पहला ये कि कोई जानवर इंसानों के लिए खतरा हो गया है, यानी मानव जीवन के लिए खतरा हो गया है, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे वो रिकवर नहीं कर सकता, तो
और इस बात से संतुष्ट होने पर वो मारने का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, और इसके लिए कानून हमने देख लिया, कौन सा कानून है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये प्रोविजन है। अगर इन दोनों कंडीशंस की स्थिति हो गई तो मारने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कोशिश की जाएगी? उसको या तो कैप्चर करें, पकड़ लें, ठीक है, ट्रंकुलाइज करें, बेहोश कर दें, या फिर उसको कहीं ट्रांसलोकेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलोकेट मतलब जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मान लीजिए एक आदमखोर बाघ की बात आ गई, तो उसको ट्रांसलोकेट करके किसी तरीके से दूसरे किसी जंगल की तरफ मूव करा दें, दूसरे जंगल में इन करा दें। ठीक है, एक जंगल में एक बाघ जो है जितना डोमिनेंस रखता है, दूसरे जंगल में हो सकता है कि वो या तो उसको आदमी मिले ही नहीं, है ना। तो ये कंडीशंस कंट्रोल करने के कोशिश करने के बाद अगर लगे कि नहीं ये कैप्चर नहीं हो सकता या इस पर और कुछ काम नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको मारने का आदेश दिया जा सकता है। तो यहां बताया गया जो सरकार की तरफ से, वो ये बताया गया कि भाई कैप्चर करने की कोशिश हुई, नहीं किया जा सका, अंत में उसको मारना पड़ा। वो ऑलरेडी 9 लोगों की जान ले चुका था। ठीक है, तो अब कह रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हरियाणा में, ये बिल्कुल गलत है। हमने देख ही लिया किसकी बात हो रही है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ही बात हो रही है। ठीक, दम्फा टाइगर रिजर्व कहां पर है? नागालैंड में। एक एक करके देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बेसिकली, इसके नॉर्थ में नेपाल है, यानी नेपाल से सटा हुआ है, यानी बिहार का एकदम उत्तर पश्चिमी इलाका है, उत्तर पश्चिम बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, दूसरा हमने देखा दम्फा। दम्फा कहां पर है? मिजोरम में। यहां पर दम्फा टाइगर रिजर्व है। दम्फा हिल्स आप जानते हैं कहां पर है, और ऑप्शन में क्या दे रहा है? नागालैंड, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। रायमोना नेशनल पार्क जो है असम का 6ठा नेशनल पार्क है, ये है रायमोना, और इसका लोकेशन आप देख रहे हैं। इन 6 को भी याद कर सकते हैं। जैसे मानस के बारे में तो आप जानते ही हैं, ओरांग नामेरी, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, पटकई, डिब्रू सैखोवा, इस तरह से असम में ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अब जो रायमोना है ये 2021 में ही इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो लेटेस्ट असम का जो है वो रायमोना नेशनल पार्क है। रायमोना जो है, रायमोना के नॉर्थ में भारत भूटान की सीमा है। पश्चिम में इसके सनकोशी नदी है, सनकोश नदी। इधर बना देता हूं, देखिए मान लीजिए ये है रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क के पश्चिम में सनकोश नदी है। ठीक है, दक्षिण में पेकुआ नदी है, साउथ में, और पूर्व में सरलभंगा नदी है। दक्षिण में उत्तर में क्या है? भारत भूटान की सीमा है। ठीक, तो रायमोना नेशनल पार्क बिल्कुल सही है, असम में। और सिंगालीला नेशनल पार्क बोल रहा है मेघालय में है। सिंगालीला नेशनल पार्क बेसिकली पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये मैप है, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में इस तरीके से बना हुआ है। और आप पोजीशन समझ पा रहे हैं, सिंगालीला नेशनल पार्क के एक तरफ क्या दिखा रहा है? सिक्किम। ठीक, और दूसरी तरफ ये जुड़ा हुआ है नेपाल से, और इधर सिक्किम है। तो ये टेक्निकली जो सिंगालीला नेशनल पार्क है, ये पूर्वी हिमालय का जो हिस्सा है उसमें पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पर हाल ही में रेड पांडा के संरक्षण के लिए
यहाँ बसाकर उन्हें संरक्षित करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल पर आ जाइए। सवाल क्या कह रहा है? सिंगालीला नेशनल पार्क मेघालय में है, जो कि गलत है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रायमोना बिल्कुल ठीक है कि असम में है। दम्फा टाइगर रिजर्व नागालैंड में नहीं है, दम्फा हिल्स में मिजोरम में हो गया। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ पर है? बिहार में। बल्कि हरियाणा और पंजाब में, पंजाब और हरियाणा में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास महालोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर का भी विकास किया जा चुका है। अब आपको ये बताना है, इस प्रश्न का जवाब देना है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी, ध्यान बुद्धा प्रतिमा भीमा नदी, आदि योगी पूर्वी घाट, पंढरपुर क्षिप्रा नदी, उपर्युक्त में से कितने युग्म ऐसे हैं जिनमें बाईं तरफ की विषय वस्तु का सही मिलान दाईं ओर की किसी न किसी विषय वस्तु से सही मेल खाता है, भले ही उसके सामने की विषय वस्तु सही मेल न खाती हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, सभी चार युग्म। ये वैसा ही सवाल है, मैं हिंट कर रहा हूं, इसको बार बार पढ़िएगा। इस वैसा ही सवाल है जैसा हिमालय वाला सवाल था। ठीक है, तो इसको ठीक से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, और जो प्रश्न है उसका जवाब जरूर दीजिए। नमस्कार।